और 22B में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए हम अमूमा मैंने ये चीज़ सीखी कि हमारे जो यंग वकला हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं। कहते हैं कि सीनियर पे नहीं करते और फिर किस तरह से हमारे पास केसेस आए, हम कहाँ से कमाएं। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि ये जो हम रिसर्च करते हैं ना, जो किताब हम उठाते हैं और उसमें लॉ पढ़ते हैं, लॉ ढूंढते हैं, एक्चुअली इसे कहते हैं रिज़्क को तलाश करना। आप जितनी बार किताबों के वर्क पलटते हो ना, उतना आपका रोजगार बन रहा होता है। अभी हमें ये नहीं पता इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैंने किसी सीनियर वकील से ये बात सुनी और मैं फिर उस पे अमल पैरा हो गया। जब से मैंने ये करना शुरू किया और वाकई मैंने ये महसूस किया कि हमारा रिज़्क जो है ना, वकील का रिज़्क, वो इन किताबों में छुपा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि जब आपके पास केस आए आप तब पढ़ें। आपके ज़हन में जो उभरता हुआ सवाल है, जिस तरह से आज आपने ये सवाल मुझसे किया, हम इतने दिनों से यहाँ मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैंने अमूमा ये देखा कि बहुत से लोग ज़हनों में सवाल रखते हैं या सवाल करते भी नहीं हैं। जिस तरह से आज हमने एक वो किया कि हमारे ज़हन में जो सवाल हो हम करें, तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही थी ज़हन में, हमें नहीं पता थी। हमने कहा चलो आज बैठे हैं तो हम पूछ लेते हैं। तो यही सवालों के जवाब हमें किताबों से भी मिल सकते हैं। जिस तरह से 22A 22B क्या है, अगर हम किताब उठा के इसको एक बार पढ़ लें तो बहुत बेहतर तरीके से। मैंने आज भी बहुत सीनियर वकला को देखा, हमने जब पूछा कि 22A 22B क्या है, तो वो अक्सर इतना बताते हैं कि 22A जो है वो ये है कि आप FIR दर्ज करवाएं और 22B जो है वो प्रोटेक्शन है। और बहुत बार मैंने ये भी देखा कि जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा ये केस है, ये केस है, तो दोस्त समझते हैं या दोस्त कहते हैं, मैंने दोस्तों को सुना कि ये अलाउ नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन अलाउ हो जाएगी क्योंकि जज तो पाबंद है प्रोटेक्शन देने का। देखिए, लॉ जो है वो बड़ा वसी है। बहुत बार जजेस अपने काम में इतने मसरूफ होते हैं कि क्या पता एक जज ने भी शायद टेबल पे बैठे हुए 2 साल से बुक उठा के ये पढ़ने की जहमत ना की हो कि 22A और 22B क्या है। जितना हमें मोटा मोटा पता है कि 22A और 22B क्या है, कि 22A में ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो आप डायरेक्शन सीख करेंगे। जो 22A का जो कॉन्सेप्ट मोटा मोटा हमें पता है वो ये है कि जब आपकी SHO FIR दर्ज नहीं करता तो आप जस्टिस ऑफ पीस, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो हुकूमत हमारी जिस तरह से सिंध हुकूमत है, उसके पास एक अथॉरिटी है कि जो उसने इख्तियारात जो हैं डिलीवर किए हैं सेशन जज के पास। अगर आप सेक्शन 22 पढ़ते हैं CRPC में, जहां अपॉइंटमेंट बताई गई कि 22A जो है वो किस तरह से अपॉइंट होते हैं, अब वो डायरेक्शन डिलीवर का जो डिलीवर की गई वो की गई सेशन जज को, जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। और फिर आप उसका 1 पढ़ते हैं, मतलब A पढ़ते हैं, 22A का B पढ़ते हैं। A के 6 में बताया गया FIR का, कि FIR का मतलब ये कि जहां आपकी FIR दर्ज नहीं होती और ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो आप एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके 22A 6 की पिटिशन फाइल करते हैं, जिसको सुनने के बाद जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन देता है SHO को कि आप इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। लेकिन इसके पावर इससे कहीं ज़्यादा हैं। अमूमा हमारे दोस्त यहाँ मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे केस में ये गवाह थे, आईओ ने उनका 161 रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, या आईओ ने तफ्तीश जो है वो सही नहीं की, ये हमारे पास एविडेंस था जो आईओ ने कलेक्ट नहीं किया, या आईओ जो है वो किसी और पार्टी से मिला हुआ है, उसने पैसे खा लिए हैं, वो तफ्तीश सही नहीं कर रहा। अब आईओ के मुतालिक, इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक आपके जहन में जितने भी सवालात आते हैं, व्हाट्सएवर कितने भी सवाल हैं, आप ये समझते हैं कि आईओ जो है वो इल विल के तहत जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, जो जरूरी गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आप जस्टिस ऑफ पीस के पास शिकायत लेके आ सकते हैं कि वो IORB केस को डायरेक्शन दे कि वो प्रॉपर तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करे, या आप इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करा सकते हैं, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस तरह से हमने बहुत बार देखा कि आईओ जो है वो चालान सबमिट करा देता है, बयान रिकॉर्ड किए भी होते हैं 161 के, लेकिन उसने अपने पुलिस फाइल में नहीं लगाए होते। तो आप चाहते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे ये आईओ, इन लोगों के बयान अगर रिकॉर्ड किए हैं अपने पास रख लिए या नहीं किए, व्हाट्सएवर जो भी आपकी ग्रीवेंस है पुलिस के मुतालिक, वो ग्रीवेंस आप
लेके जस्टिस ऑफ पीस के पास आ सकते हैं। फिर 22B का अमूमा बताया गया कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन है, कि यहाँ हमें जब प्रोटेक्शन चाहिए तो हम जाके 22B को अगर आप क्लियरली पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया कि जहाँ खतरा हो ब्रीच ऑफ पीस का, किसी भी जगह किसी भी हालात वाकयात में जहाँ अभी क्राइम कमिटेड नहीं हुआ, ठीक है, आप समझते हैं कि यहाँ फ्यूचर में ये क्राइम कमिटेड होगा या सामने वाले की जो सोच है, जहन है, या जो उसके एक्ट हैं उससे ये कोई नुकसान हो जाएगा, तो आप उस नुकसान से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या कहीं वो नुकसान अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना है, आपकी ज़ात के खिलाफ नहीं होना, तो भी आप 22B में जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। लेकिन फिर मेरा आप सबसे और फिर हमें देखने वालों से भी मेरी यही गुजारिश कि आपके जहन में जो भी सवाल उभरे ना, किताब आपके बहुत बेहतर दोस्त हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि सीनियर नहीं सिखाते, सीनियर नहीं बताते, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप के साथ दोस्ती रख लो, अपने आप से सवाल पूछ लो, फिर जवाब आपको किताबों से भी मिल जाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।